राधे राधे माताओं, बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों, कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। इस बार यह व्रत 30 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है और इस दिन कई लोग अपने घरों में भगवान सत्यनारायण की भी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग की माने तो चंद्रवर्ष के हर माह का नामकरण उस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही हुआ है। कहते हैं ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र माने जाते हैं, जिनमें से एक है श्रवण। श्रवण माह की पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा व्रत तिथि और उसका शुभ समय क्या है। श्रावण पूर्णिमा का व्रत इस बार 30 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी। श्रावण पूर्णिमा तिथि समाप्ति होगी 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक। अब इसका महत्व जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा का महत्व क्या है। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे जीवन के कई लाभ मिलते हैं, उसके कष्ट संकट सब खत्म हो जाते हैं। मान्यताओं की माने तो जो जातक इस दिन व्रत और सही विधान से भगवान गौरी शंकर की उपासना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को सभी पापों का नाशक माना जाता है। इस व्रत को रखने से बुद्धि, अच्छी सेहत और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इस दिन उत्तर भारत में विशेषकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व के कई नाम हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान देना बेहद शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों को चंद्र दोष है, चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह तिथि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ पहनने वाले हर व्यक्ति को मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं और इसी दिन गोदान का महत्व भी माना गया है। आइए जानते हैं पूजा विधि। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। यदि हम नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन स्नान आदि के बाद गाय को चारा डालना, चींटियों, मछलियों को आटा डालना शुभ माना गया है। इसके बाद एक साथ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत, पंजरी का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों के बीच में भी इस प्रसाद को बांटें। कहते हैं विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा का व्रत पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम ना करने की भी भूल माफ हो जाती है और वर्ष व्रत के व्रतों का समान फल श्रावण पूर्णिमा के व्रत में मिल जाता है। पूर्णिमा की सुबह, शाम और रात किसी भी समय पूजा की जा सकती है। पूजा सामग्री के लिए बेलपत्र, धूप, दीपक, अगरबत्ती, फूल, चावल, मिठाई आदि चीज़ें एकत्रित कर लें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं, शिवलिंग का श्रृंगार करें और उस पर बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर धूप, दीपक, अगरबत्ती, फूल, चावल इत्यादि चढ़ाएं। फिर भगवान शिव की आरती करें, उनकी मंत्रों से जाप करें। अंत में पूजा का प्रसाद सभी लोगों में बांटें। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना अति शुभ माना गया है। कहते हैं इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। गंगा स्नान जरूरी माना गया है और महामृत्युंजय का पाठ करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति हर समय किसी रोग से पीड़ित रहते हैं उन्हें महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना बहुत जरूरी है। श्रावण पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करें। कहते हैं पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे भगवान शिव की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त होती है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री हरि विष्णु आप सबको स्वस्थ रखे और आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। राधे राधे।